आज की शुरुआत एक छोटी सी बात के साथ, या यूं कहिए कि दर्शकों के लिए एक सवाल के साथ। आप क्या चाहते हैं? देश के अंदर आग लगाना या फिर देश को बाहरी आग से बचाना? आपका जवाब क्या होगा यह हमें मालूम है। हमने दिल्ली में दंगे की खबर को बिल्कुल हवा नहीं दी। दिल्ली पुलिस कह चुकी है कि सब कुछ शांत है, तो हमारा फर्ज क्या है कि हम शांति दिखाएं, न कि बार बार उन तस्वीरों को चलाएं जिससे जनमानस आक्रोशित हो। हमने खबर दिखाई, मगर मजहबी चश्मे की तरह नहीं, बल्कि खबर की तरह। जरा दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर के खतरे के बारे में सोचिए, और अगर ऐसे में हम बेपरवाह होकर अपने ही देश को बांटेंगे तो फिर खुद को क्या मुंह दिखाएंगे। इसीलिए टीवी9 भारतवर्ष का दर्शकों से वादा है, हम हिंसा की निंदा करेंगे और दंगों को कतई जिंदा नहीं करेंगे, क्योंकि यह शपथ हमने राष्ट्रहित में ली है। और अब शुरुआत खबर की, क्योंकि हलचल चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, यूक्रेन, ताइवान, ईरान तक बढ़ चुकी है। अभी की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करता हूं। यह देखिए इस वक्त की अहम खबर। यूक्रेन को पूरी तरह राख बनाने में जुटा रूस। यूक्रेन के आसमान में दिखे विध्वंसक रूसी बॉम्बर्स। यूक्रेन के आसमान में कई जगह नजर आए फाइटर्स। अज़ोवस्टल में रूसी फाइटर्स ने जबरदस्त बमबारी की। अज़ोवस्टल में रूसी फाइटर्स की जबरदस्त बमबारी, और उसके बाद इन फाइटर्स के लौटते हुए, जब वो वापस लौट रहे थे, ये वीडियोस बनाए गए और रूसी मीडिया की तरफ से जारी किए गए। ये कहा गया कि एग्रेशन आने वाले दिनों में रूस की तरफ से और बढ़ेगा, ये ऑफेंसिव रिन्यूड होगा। और इसीलिए यह देखा गया कि लवीव 29 मार्च को वहां हमला होता। उसके बाद आज एक बार फिर लवीव दहल गया। उस तरफ आपको ले चलेंगे और बताएंगे कि यहां पर हमले के मायने क्या हैं और लवीव से आई तस्वीरें क्या दिखाती हैं। लेकिन इस वक्त ये अहम खबर देख लीजिए, खास तौर से ये डोनबास और उसके आसपास का इलाका, वही ईस्टर्न जोन में खास तौर से कंसंट्रेट करना, उसको आइसोलेट करना, उसको इस तरीके से इनसर्किल करना कि फिर यूक्रेन की फौजें वहां पर मदद के लिए और रेजिस्टेंस के लिए ना पहुंच सकें। ये जो इरादा है रूस का, इसको और ज्यादा ताकत के साथ अंजाम देता हुआ रूस। और जैसा मैं आपको बता रहा था, यूक्रेन के लवीव पर हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कैस्पियन सी से लवीव पर रूस ने हमला किया था। लवीव में अटैक के बाद अब तक 7 लोगों की मौत। लवीव में लोगों ने बताया लगा जैसे अर्थक्वेक आ गया हो, भूकंप आ गया हो। रूसी हमले में पूरी तरह धुआं दिखाई दिया लवीव। 4 अटैक, ये रॉकेट से किए गए अटैक, और ये कैस्पियन सी की तरफ से किया गया हमला। ये शिप से फायर किए गए रॉकेट्स थे जिनके जरिए हमला बोला गया। शुरुआती जानकारी जो आ रही है वो इस बात का खुलासा करती है। हमारे एक्सपर्ट्स इस बारे में और ज्यादा रोशनी डालेंगे। लवीव खास तौर से निशाना क्यों? लवीव पर फिर से यह हमला क्या कहता है? क्या कीव पर, लवीव पर आने वाले दिनों में यह हमले और तेज होंगे, या लवीव के जरिए पोलैंड और दूसरी कंट्रीज को, नेटो कंट्रीज को संदेश देने की एक बार फिर से कोशिश है? ये है लवीव की हमले की बाद की तस्वीरें, जरा देख लीजिए। ये उठता हुआ धुआं, इसमें मेजरली एक कार गैरेज को निशाना बनाया गया। 40 कारें वहां खड़ी हुई थी, वो सबकी सब तबाह हुई। लेकिन साथ में 6 जिंदगियां और अब तो 7 लोग मारे गए, ऐसा बताया जा रहा है। 7 लोग, जिनमें से एक बच्चा भी। 11 लोग बुरी तरह जख्मी हैं और 8 की हालत तो बहुत गंभीर बताई जा रही है। यूक्रेन का यह शहर, खंडहर, जिसे कमोबेश यह समझा जाता था कि यहां रूस का गुस्सा उतना तारी नहीं होगा, जिसे यह समझा जाता था कि वेस्टर्न तरफ है, ये पश्चिम की दिशा में है यूक्रेन में, और वो क्योंकि 80 किलोमीटर ही दूर है जो पोलैंड से लगती हुई बाउंड्री है यूक्रेन की, इसलिए वहां हमला नहीं होगा। लेकिन वहां हमला करके न सिर्फ नेटो को एक बार फिर से चैलेंज किया गया है, बल्कि यूक्रेन को संदेश दे दिया गया है कि तुमने मोस्कवा को डुबाकर ठीक नहीं किया। जरा देखिए यहां पर ये तस्वीरें, ये हैं वो तस्वीरें। और आज लोगों से यह कहा गया है कि जब तक जरूरी ना हो घर से ना निकलें, और जैसे ही सायरन सुने वैसे ही बंकरों की तरफ दौड़ जाएं। अभी तक ये दौड़ अमूमन ईस्टर्न सिटीज में या फिर नॉर्दर्न सिटीज में या साउथ की तरफ, मारियोपोल की तरफ और इधर खैरसोन की तरफ इस तरह की दौड़ लगती रही है। लेकिन अब लवीव में भी इमारतों का ये हाल है, धुएं का ये गुबार है और लोगों के बीच में दहशत तारी है। तो क्या समझा जाए कि आने वाले दिनों में इन तमाम जगहों पर हमले होने वाले हैं।
जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रही हैं कि लीव हो, कवीव हो, कीव हो या खारकीव हो, इन तमाम जगहों पर एक बार फिर से रिन्यूड ऑफेंसिव दिखाई देगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।